राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर चल रहे विवाद के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री आवास परिसर में स्थित 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला अब किसी को आवंटित नहीं किया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य की राजनीति में सरकारी बंगलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सरकार के इस निर्णय को महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं माना जा रहा। देखिए, ये निर्णय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हम थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं कि तमाम बातें हो क्यों रही हैं, अब इस बंगले की बात कर क्यों रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी सरकार की ओर से, और जो है नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला दिया जा रहा था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर जोड़ के देख रही थी। सम्राट चौधरी कुछ बयान दे रहे थे, उसके बाद राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ बयान दे रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान भी चर्चा के केंद्र में आ गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं होता है। ये जिस दिन पार्टी कहेगी, सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं तो जिस दिन मुझे पार्टी कहेगी मैं झोला उठाकर अपने आवास से निकल पड़ूंगा। और उनके इस बयान को विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब माना जा रहा है। तमाम तरीके की बातें राबड़ी देवी भी कहती नजर आई थी कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए ज्यादा आगे की तरफ निकलने की सोच रहे हैं। तो राजनीतिक जो है तो इसमें अब चर्चा इस बात की है कि आखिर सरकार ने 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित करने के बजाय खाली रखने का फैसला क्यों लिया। तो देखिए, इसमें ये हो सकता है कि सरकार इस पूरे विवाद को और अधिक तूल नहीं देना चाहती थी, ताकि जो है किसी नए राजनीतिक विवाद से बचने के लिए ये रास्ता जो है सरकार ने चुना है। हालांकि विपक्ष इसे अलग नजरिए से जरूर देख रहा है और उसका कहना है कि सरकार के कदमों के पीछे राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। सर विपक्ष से जो है बदला लेने की भाव से राबड़ी देवी का जो आवास है उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार बदला लेना चाहती है। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास हमेशा से शक्ति, प्रभाव और राजनीतिक पहचान का प्रतीक रहे हैं, और यही वजह है कि एक आवास को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राज्य की बड़ी राजनीतिक बहस में बदल चुका है। सत्ता पक्ष नियमों की बात कर रहा है तो विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रहा है। और ऐसे में 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को लेकर लिया गया ये फैसला आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक चर्चाओं को जन्म देता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी आवास सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये राजनीतिक प्रभाव और सत्ता की पहचान का भी प्रतीक बन चुके हैं। और जिस 10 सर्कुलर रोड को राबड़ी देवी द्वारा खाली करने की बात कही जा रही है, उनको खाली करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इस सर्कुलर आवास को खाली करिए। तो ये जो आवास है, यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े मीटिंग्स हुए हैं, बड़े फैसले हुए हैं, तमाम तरीके के जो फैसले हुए हैं, बैठकें हुई हैं, चुनावी रणनीतियां बनी है, स्ट्रेटेजी बने हैं, वो इसी आवास में बने हैं। तो राबड़ी देवी भी एकदम जिद पर अड़ी हुई है कि आप फोर्स बुला लें, लेकिन हम तो इस आवास को खाली नहीं करने वाले हैं। और इसी बीच 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला जो है ये मुख्यमंत्री आवास से नहीं जुड़ेगा, नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री आवास में। ये खबर निकलकर सामने है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह।